नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपके बीच में एक ऐसे टॉपिक के साथ जो बहुत लोग जानना चाहते हैं, चाहे वो खुद के लिए हो या अपने बहुत लव्ड वंस के लिए या अपने बच्चों के लिए, कि हम अच्छी हैबिट्स को कंटिन्यूड कैसे रखें, बुरी हैबिट से हमेशा के लिए दूर कैसे हो पाए। हम कोशिश तो बहुत करते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ दिन तक हम उसे कंटिन्यू कर भी पाते हैं, लेकिन वापस अपनी पुरानी हैबिट्स पे आ जाते हैं, वापस वही पुरानी चीज़ों पे आ जाते हैं। फाइनली जिस वजह से हम अपनी अच्छी हैबिट स्टार्ट करते हैं, जिस गोल तक पहुंचने के लिए वो स्टार्ट करते हैं, वो गोल पे हम पहुंच नहीं पाते हैं, उस गोल से पहले ही कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर केसेस में बिल्कुल शुरू के कुछ दिनों में ही टूट जाते हैं और उन हैबिट्स को कंटिन्यू कर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि हमारी जो अच्छी हैबिट्स हैं, जिनकी हम कोशिश करते हैं, जिन्हें हम ट्राई करते हैं, वो लॉन्ग रन में कंटिन्यूड रहे, हमेशा हमारी आदतें जो हैं वो बनी रहें और बुरी आदतों से हम पीछा छुड़ा सके। तो आज बात हम इसी की करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली इस तरह के नोटिफिकेशंस आते रहें इस तरह के वीडियोस के। तो दोस्तों, बात करते हैं हम कि अच्छी हैबिट्स कैसे बनी रहें। तो ज़्यादातर केसेस में जब अच्छी हैबिट्स, गुड हैबिट्स बनाने की बात की जाती है, सिखाया जाता है, तो ये बताया जाता है कि आपका एक फिक्स्ड गोल होना चाहिए, आपका एक फिक्स्ड मोटिव होना चाहिए वहाँ तक पहुँचने का। अगर आपके पास गोल है तो आप वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। पर ये केस भी बिल्कुल परफेक्ट काम नहीं करता है, क्योंकि पहली चीज़ कि अगर आप किसी गोल तक पहुँचने के लिए कोई हैबिट बना रहे हैं तो फाइनली वो गोल एकम्प्लिश होने के बाद आपके पास आगे बढ़ने का कोई मोटिव नहीं रह जाता है, उस हैबिट को कंटिन्यू करने का कोई मोटिव नहीं रह जाता है। और दूसरी चीज़ कि वो जो गोल है वो एकदम से मिलता नहीं है कोई भी नई हैबिट बनाने से। तो शुरू में ही जब आपको वो गोल अचीव होता हुआ नहीं दिखता है या बहुत दूर की कौड़ी नज़र आती है तो आप डिसहार्टेंड हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। जिस वजह से गोल बना करके किसी हैबिट को स्टार्ट करना, इनकलकेट करना बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग आइडिया नहीं है। आप जनरली उस हैबिट को नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं उस गोल को बनाने के बाद। कुछ लोग बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं, अच्छी विल पावर होती है, जो फाइनली गोल को अचीव कर भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बिल्कुल शुरू में ही टूट जाते हैं। और अल्टीमेटली अगर आपने गोल अचीव कर भी लिया तो गोल अचीव करने के बाद उस हैबिट को कंटिन्यू करने का क्योंकि मोटिव नहीं बचता है, तो आप उस अच्छी हैबिट को, अच्छी आदत को लाइफ लॉन्ग नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक अच्छी आदत है क्या। बेसिकली जो हमारी खुद की आइडेंटिटी है, हमारी खुद की पहचान है, वो हमारी आदतों पे निर्भर करती है। हम वो इंसान बनते हैं जैसी हमारी आदतें होती हैं, या यूं कहा जाए कि जिस तरह के हम इंसान हैं ठीक उसी तरह की हमारी आदतें होती हैं। मतलब ये टू वे ट्रैफिक है, यानी कि हमारी पूरी जो पर्सनालिटी है, हमारी पूरी जो ऑरा है, वो हमारी आदतों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। अगर हमारी बहुत बुरी आदतें हैं तो अक्सर कहते हैं कि अरे ये अच्छा इंसान नहीं है, इसमें एक भी ढंग की आदत नहीं है, सारी बुरी आदतें हैं। वही हमारी आदतें बहुत अच्छी हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, तो हम एक योगी का रूप ले लेते हैं। अगर हम बहुत सौम्य हैं और सारी आदतें भी उसी तरह की हैं तो हम एक संत का रूप ले लेते हैं। तो हमारी आदतों से हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारी पहचान बनती है। और उन आदतों को डालने के बाद उस पहचान तक पहुंचने के बीच का जो रास्ता है वो प्रोसेस है फाइनली गोल को अचीव करने वाला। तो यानी कि हमारी किसी भी आदत में 3 स्टेजेस हैं। पहली हैबिट स्टार्ट करना, दूसरी उसका प्रोसेस, और तीसरा फाइनली वो अपनी आइडेंटिटी में बदल लेना, उसे क्रिएट कर लेना। तो अगर हम इसको बैकवे में स्टार्ट करें कि हम आदतें बनाएं, उन्हें अच्छा करें, कंटिन्यू करें, फॉरएवर अपने अंदर रखें और फिर हमारी एक पहचान बन जाए, हम क्यों ना इस तरह से करें कि हम उस आदत से अपनी पहचान को रिलेट करना स्टार्ट करें। नहीं समझ आया?
एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि एक स्मोकर है जो बहुत सिगरेट पीता है और उसे सिगरेट छोड़नी है, तो वो क्या बताएगा, मैं बहुत बड़ा स्मोकर हूँ, मैं बहुत सारी सिगरेट्स पीता हूँ, अब छोड़ रहा हूँ। तो वो सिगरेट छोड़ने की कोशिश तो कर रहा है, कई दिन तक उसने सिगरेट नहीं पी, लेकिन उसने अपनी पहचान अभी भी एक स्मोकर की रखी हुई है। और क्योंकि उसकी पहचान यही है, उसके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में वो ये जानता है कि वो स्मोकर है, तो वो बहुत दिनों तक बिना स्मोकिंग के नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर सडनली ये व्यक्ति कहना शुरू कर दे कि आई एम अ नॉन स्मोकर, आई डोंट स्मोक, हर जगह यही बात बोले कि आई डोंट स्मोक, आई एम अ नॉन स्मोकर, तो वो अपनी पहचान से रिलेट कर रहा है कि वो स्मोकर नहीं है। कभी हुआ करता था, लेकिन अब वो स्मोकर है ही नहीं। जब वो स्मोकर है ही नहीं तो वो स्मोक करेगा ही नहीं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे उसे अपनी पहचान की आदत हो जाएगी, और फिर इस आदत में, यानी कि आपने आइडेंटिटी और हैबिट की तो बात की, अब प्रोसेस की बात करते हैं कि जब इसी स्मोकिंग की आदत में उसने पहचान बना ली कि वो नॉन स्मोकर है और उसने कुछ दिन छोड़ भी दिया, तो इस प्रोसेस में वो धीरे धीरे छोटे छोटे प्रूफ देना शुरू करे खुद को। यानी कि आज मैंने पूरा दिन सिगरेट नहीं पी, आज मैंने सिगरेट खरीदी भी नहीं, अगले दिन मैंने सिगरेट की बात भी नहीं की। तो ये जो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स हैं, ये अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को वो दे रहा है, ये बताने के लिए कि वो नॉन स्मोकर हो चुका है, ही इज नो मोर अ स्मोकर। तो जब वो रोज अपने आप को प्रूफ दे रहा है, एविडेंस दे रहा है कि वो नॉन स्मोकर है, तो इस एविडेंस के वजह से वो अपनी आइडेंटिटी से रिलेट कर पा रहा है कि वो नॉन स्मोकर है, वो खुद को प्रूफ कर पा रहा है कि वो नॉन स्मोकर है, उसका फेथ बढ़ता जा रहा है इस फैक्ट पे कि वो नॉन स्मोकर है, और अल्टीमेटली वो नॉन स्मोकर बन जाता है, अचीव कर लेता है। तो ठीक हमें भी अच्छी आदतें बनाने के लिए सबसे पहले तो ये सोचना है कि ये आदत हम क्यों डालना चाहते हैं, हम इससे अल्टीमेटली अचीव क्या करना चाहते हैं। यानी कि सिर्फ एक छोटे गोल की हम बात नहीं करेंगे, हम एक लॉन्ग टर्म इंसान की बात करेंगे कि हम किस इंसान में परिवर्तित होना चाहते हैं इस आदत की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये गोल बनाती हूँ कि मुझे 10 किलो वज़न लूज़ करना है, और मैं कुछ 15 दिन तक रोज़ वॉक भी करती हूँ, डाइटिंग भी करती हूँ, और सब कुछ जो हासिल हो सकता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, मैं हेल्दी फूड भी ले रही हूँ, मैं कैलोरीज भी काउंट कर रही हूँ, मैं फाइब्रस फूड भी ले रही हूँ, मैं जिम भी जा रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ, और 10 दिन करने के बाद मैं देखती हूँ कि मेरा 100 ग्राम भी वज़न नहीं बढ़ा, और उस दिन सडनली मुझे थोड़े से रात को चावल खाने पड़ते हैं और अगले दिन देखती हूँ मेरे 400 ग्राम वज़न बढ़ गया। तो देन आई बिकम डिस्करेज्ड कि 10 किलो कम करने में तो सालों लग जाएंगे, आई कैन नॉट डू दैट। तो इसमें मैं फ्रस्ट्रेट होके उस आदत को 10 दिन तक कंटिन्यू करने के बाद छोड़ देती हूँ, इस गुड हैबिट को कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। बट यहीं पे मैं एक गोल देने की बजाय, 10 किलो वजन कम करना गोल देने की बजाय, ये कहूँगी कि आई हैव टू बिकम अ हेल्दी पर्सन, आई हैव टू बिकम अ फिटनेस फ्रीक। तो मुझे किसी स्पेसिफिक गोल की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस एक फिटनेस फ्रीक बनना है। इसलिए मैं रोज़ सुबह की अर्ली मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करती हूँ, और रोज़ वॉक करने के बाद मैं अपने आप को प्रूफ देती हूँ कि हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कॉन्टिन्यूड हूँ। और सडनली मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दे देता है कि वाओ आजकल कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है, कुछ चेंज लग रहा है, आपका फेस कुछ कम लग रहा है। तो देन व्हाट हैपन्स इज, दिस इज द एविडेंस, प्रोसेस का एविडेंस है कि मैं सचमुच फिटनेस फ्रीक होती जा रही हूँ। चाहे मुझ में चेंज ना भी दिखे और मेरे को रोज घूमते हुए कोई देख रहा है और मॉर्निंग वॉक देख रहा है और सडनली टोकता है, वाओ यू हैव बिकम अ फिटनेस फ्रीक, रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, देन दिस इज एन एविडेंस टू द फैक्ट दैट आई हैव बिकम अ फिटनेस फ्रीक। यानी कि मैंने अपनी आइडेंटिटी बना ली फिटनेस फ्रीक की, उस आइडेंटिटी को किसी और ने अप्रूव कर दिया मुझे फिटनेस फ्रीक बोल करके, और मैं रोज जा रही हूँ। तो यानी कि ये जो अप्रूवल है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे को दोबारा एक फेथ दे रहा है, एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आई हैव बिकम अ फिटनेस फ्रीक, आई हैव स्टार्टेड बिकमिंग अ फिटनेस फ्रीक। तो यहाँ पे मेरी आदत लॉन्ग टर्म में डालना आसान है। और प्लस यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैं 10 किलो वजन कम करने के बाद अपनी सारी आदतें छोड़ दूंगी क्योंकि मैंने गोल अचीव कर लिया,
यहाँ पे क्योंकि मैं फिटनेस फ्रीक हूँ तो मेरा वजन कितना भी कम हो जाए, मैं कितनी ही हेल्दी हो जाऊं, लेकिन मैं अपनी वो फिट रहने की अच्छी आदतें कभी नहीं छोड़ूंगी। और मैं हर काम करते वक्त सोचूंगी कि अगर एक हेल्दी पर्सन होता, अगर एक फिटनेस फ्रीक होता तो क्या वो ऐसा करता। आई स्टार्ट रिलेटिंग माई सेल्फ टू अ फिटनेस फ्रीक पर्सन, आई स्टार्ट रिलेटिंग माई सेल्फ टू अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन। जब मैं होटल जाऊंगी और ऑर्डर करूंगी तो जब मैं मेन्यू देख रही हूँ तो वहाँ पे बर्गर्स भी हैं, पिज्ज़ाज भी हैं, सैलड्स भी हैं, एंड देन आई विल आस्क माई सेल्फ कि अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस पर्सन होता तो इसमें से क्या ऑर्डर करता, एंड आई विल ऑर्डर द सैलड। बट अगर मेरा गोल सिर्फ 10 kg वेट लूज करना था तो वेट लूज करने के बाद इमीडिएटली आई विल स्टार्ट ऑर्डरिंग बर्गर्स एंड पिज्जाज। तो यानी कि मैं फिटनेस फ्रीक तब भी नहीं हो पाऊंगी। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी आइडेंटिटी वो बना लेनी है ताकि हम लॉन्ग टर्म तक उन आदतों को कंटिन्यू रख सकें। मुझे अगर राइटर बनना है तो मैं रातों रात राइटर नहीं बन सकती, बट अगर मैं छोटे छोटे आर्टिकल लिखती हूँ, हफ्ते में 2 आर्टिकल लिखती हूँ और लिखते 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 मैंने हजारों आर्टिकल्स लिख दिए तो लोग मुझे राइटर बोलना शुरू कर देंगे। आई विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ एज अ राइटर, और तब एक बुक लिखना मेरे लिए बड़ी बात नहीं रह जाएगी क्योंकि मैं ऑलरेडी हजारों आर्टिकल्स लिख चुकी होंगी। सिमिलर थिंग गोज विद अ म्यूजिशियन। अगर आप शुरू में वायलिन बजाना सीखेंगे, आपने 4 नोट सीखे 10 दिन में, 20 दिन में, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि एक गाना बजाने में तो आपको सालों लग जाएंगे। लेकिन आप खुद को बोलना शुरू कर देंगे कि आई एम अ म्यूजिशियन, तो आप जब भी कुछ बजाएंगे तो आप ट्राई करेंगे कि आप बेटर बनाएं, उसको और बेहतर करें, तो आपकी वो लाइफ लॉन्ग आदत बन जाएगी टू क्रिएट न्यू नोट्स, टू क्रिएट न्यू म्यूजिक, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ एज अ म्यूजिशियन। तो दोस्तों, आपको करना बस यही है, सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी डिसाइड करनी है कि आप उस आदत से क्या बनना चाहते हैं, किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, और फिर उस हैबिट को जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द प्रोसेस अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते जाना है, अपने आप को रीएजर्ट करना है, रीएफर्म करना है कि आप वो इंसान बन गए हैं। सपोज राइटर, अगर आप रोज रात को एक छोटी सी 4 लाइनों का प्रोज भी लिख रहे हैं, पोइट्री लिख रहे हैं, तो आप उस हर 4 लाइन के साथ खुद को रीएफर्म कर रहे हैं, रीएश्योर कर रहे हैं कि आप एक राइटर बन रहे हैं। और ये 4 लाइनें जब हर रात लिखी जाएंगी तो पहले साल में ही आप 1000 लाइनों से ज़्यादा लिख चुके होंगे अपनी राइटिंग्स की। तो दोस्तों, ये जो छोटे छोटे प्रोसेस है ना, ये आपको बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, बड़ी आदतों पे लेके जाते हैं और आपकी पूरी पहचान, आपकी पूरी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं। लेकिन अगर आप सीधा ही बड़ा गोल लेके चलेंगे तो वो बहुत ही दूर लगेगा, बहुत अनअचीवेबल लगेगा और आप उस आदत को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये था अच्छी आदतों से स्टिक रहने का तरीका, जुड़े रहने का तरीका, लाइफ लॉन्ग फॉरएवर। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके पास कोई अच्छा सा आइडिया है अपनी आदतों को कंटिन्यू रखने का तो ज़रूर बताइएगा इस कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरों को हेल्प मिल सके जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।